जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभू शंकर। जय बाबा की। और आज ये सावन के लगभग 10 के आसपास, 10-11 दिन के आसपास हो रहे हैं। और आशा है सभी लोग ही अम, भक्ति में और साधना में जीवन अपना जी रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भी कहा और है भी। और कुछ चीज़ें मुझे और लगता है जैसे बतानी है, जो अगर बीच में कुछ दिक्कतें आए तो वो चीज़ें थोड़ी समझना है उसको आराम से। देखो, बाकी तो सारे प्रश्न के उत्तर लमसम आपके पास हैं, और अनुभव करोगे तो मिल भी जाएंगे। जो शरीर से जुड़े हैं, कुछ माताओं बहनें ये कि प्रश्न ये रहता है कि अशुद्धि के समय, तो वो देखो आपको सबको पता है क्या करना है, तो वो बात कहने की नहीं है अब तो। लेकिन ये कहूँगा, देखो, अब सब साधना में जीवन जी रहे हैं हम संयम करेंगे। बात थोड़ा थोड़ी समय दूंगा, लेकिन बहुत गहराई से सुनना। इसी पथ का काम है जो अभी चल रहे हो आप। जब हम संयम बरतते हैं, और जब हम खाने पीने पर संयम करते हैं, नींद पर संयम करते हैं, और अपने कर्मों पे संयम करते हैं, अपनी मन की जो तरंग है उससे लड़ने में हम संयम करते हैं, और भी चीज़ें हैं जो मन के विरोध जाके हम भक्ति करते हैं। तो इन सब से पहले देखो होता क्या है। जब भी हम आप साधना में जीवन जीना चाहते हैं या जीते हैं, अभी मान लीजिए आपने अनभिज्ञ आपने क्या चीज़ें करी, आप चीज़ें समझो आप क्या क्या कर रहे हो अभी। आपकी दृष्टि में तो ये लगता है गुरुदेव हम व्रत कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, ये करते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं करते, फालतू बकवास भी नहीं करते, लोगों से मिलना जुलना कम रखता है, ये रहता है। तो ये चीज़ें समझो कि ये सब चीज़ें होने से क्या होता है कि जीवन क्या और अच्छा जीते हैं, या साधना हमारी बढ़ती है, या होता क्या है हमारे साथ, इसको अच्छे से समझो। योग का एक नियम है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 7 चरण हैं। अब देखो, जब आप लोग खाने पे संयम करते हो, व्यवहार में संयम करते हो, अपवादों में उलझते नहीं हो, फालतू में कहीं ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते हो, और समय पर एक नियमावली पे उठते हो, सोते हो, नियम से माला करते, तो आप अन्य विज्ञ में यम नियम का पालन करते हो। अगर योग समझाऊं तो इससे अपना आप समझ में आएगा आप कर क्या रहे हो अभी। अभी आप ये कर रहे हो कि यम नियम पर आप संयम कर रहे हो, यम नियम आपका निभ रहा है, पूरा अच्छे से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आया यम नियम प्राणायाम, आसन, ठीक है। अब आसन क्या है, आप निश्चित समय पर जाकर आसन पर बैठते हो माला जप करने में, तो आपकी आसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यम नियम से ऊर्जा मिलती है। फिर प्राणायाम, आप सांसों पे जब भी ध्यान करते हो सोहम का, और मंत्र जप के अनुसार ध्यान करते हो, तो आपका प्राणायाम पूर्ण होता है। प्रत्याहार, हमने प्रत्याहार हमने व्यर्थ की चीज़ें खाई नहीं, उलट पुलट कुछ खाते नहीं है, नियम से चलते हैं। प्रत्याहार हमने जीभ पे संयम किया है, तो ये आपका प्रत्याहार भी पूर्ण हुआ। अब के ध्यान, ध्यान हम कर रहे हैं गुरुदेव माला, आप नहीं जानते, लेकिन आपसे ये नियम निभ रहे हैं अपने आप ही, देखा आप समझो किस तरह। जब हम माला के साथ थोड़ा ध्यान करते हैं, सोहम पे ध्यान करते हैं, मंत्र के साथ साथ जो उसका अनुवाद है उसका चिंतन करते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मुझ में है, ऐसी चीज़ें, या मैं शिव का स्वरूप हूँ, या मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मुझ में है, ये ध्यान आपका पूर्ण हुआ। अब धारणा और समाधि ये अपने आप, धारणा हम कोई चीज़ पे बनाते हैं, धारणा ये बनती है आपकी, हमने ये मान लिया अंतर से कि हम ईश्वर का अंश हैं, ये आपकी धारणा पूर्ण होती। अब आई समाधि, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। समाधि किस तरह कि इसके छोटे छोटे अंश आपको कभी पता चलेंगे। जब आप माला करते हो, माला 1 घंटा करते हो, 2 घंटा करते हो, लेकिन अचानक से आपको लगेगा जैसे 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपका शरीर सुन्न, पूरा एकदम सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रहा, जैसे आप नहीं रहे, माला माला नहीं, कुछ नहीं रहा। एक ऐसी अवस्था जिस नींद भी ना कहे और जागृत भी ना कहे, योग निद्रा कह सकते हैं उसे। कि आँख लगी लेकिन पता नहीं चला, लेकिन माला भी चल रही है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम जहाँ के जहाँ हैं, जहाँ पूरी सृष्टि ठहर गई है।
नींद को नहीं समझना इसको। ये ध्यान, ये धारणा और ये समाधि का छोटा-सा अंश है। आपको जो छू के निकलता है, ये बड़ा स्वरूप ले लेगा, तब अपने आप ही समय का भान होना बंद हो जाएगा कि मेरा माला 1.5 घंटे करी कि 1 घंटे करी, माला तो कर रहे हो, समय का भान होना बंद हो जाएगा। ध्यान तो कर रहे हो लेकिन समय का भान, आज गुरुदेव बैठा, लेकिन ऐसी पलक लगी जैसे 2 घंटे बाद उठा, आधा घंटा उठा, अचानक पता ही नहीं चला आधा घंटा कब बीत गया। तो ये देखो, अनभिज्ञ में आपको वैसे नहीं समझ में आएंगे, अनभिज्ञ में आप ये सातों चरणों को निभा रहे हो, और ये सारे ईश्वर के साथ कदम है ईश्वर की ओर निकलने के। अब ये समाधि का जो कदम है, ये ईश्वर पर निर्भर करता है। यहाँ तक आपको आना, ध्यान धारणा तक, अपने आप को धारणा तक आपका आपका बस चलता है, और ये कदम ईश्वर पर छोड़ दो, तो आप अनभिज्ञ में कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर ये नियम से कर रहे हो तो। ठीक है, ये चरण आपको समझना ज़रूरी था। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है कि कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि गुरुदेव हमने 10 दिन बिताए, हमें कोई अनुभव छू के नहीं निकला, हमें अनुभव नहीं हुआ। मैं करता तो हूँ लेकिन अनुभव नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि देखो, सबके प्रश्न इसी के हैं। ये जो कर रहे हो इसी के बीच के प्रश्न मैं देख समझ रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न निकल के आ सकते हैं, या कैसी जिज्ञासा आपकी हो सकती है। यहाँ ये समझ में आएगा, समझना आपको कि अनुभव कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नाड़ियाँ होती है ना, इनका शोधन करना पड़ता है प्राणायाम से। कभी भी ऐसा लगे ना, जैसे आज माला कर रही हो, मन नहीं लग रहा, आलस्य आ रहा है, या उम, वो वो बात नहीं बन रही जो आज हमेशा माला करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है एक दिन कि माला करते हैं, मन इधर उधर भटकता है, बस माला तो कर ली लेकिन आपको जो आनंद आना चाहिए वो आया नहीं। यानी आपकी धमनियों में कहीं, नसों में आपके अवरुद्ध है शोधन, जिसको नाड़ी शोधन बोलते हैं योगी। अब ये नाड़ी शोधन क्या है, इसको थोड़ा समझो। कभी भी ऐसा लगे ना कि आपका मन नहीं लग रहा, या आपको ऊर्जा का अनुभव नहीं हो रहा, या मंत्र में जो ऊर्जा निहित है वो आपको मिल नहीं रही, या ऐसा नहीं हो रहा है जैसे आप ओम नमः शिवाय कह रहे हो लेकिन आपको वो शरीर वो झंझनाहट नहीं कर रहा, वो सुनपना नहीं आ रहा है, आपको जो मंत्र के साथ जग तालमेल बैठना चाहिए वो बैठा नहीं है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उस दिन ऐसा लगे, या जिस दिन आपको 1-2 दिन ऐसा लगे, तो अगले दिन या जब भी अब माला करोगे तब ये ध्यान रखना कि आपको आंखें बंद करनी है। धीरे धीरे माला करने से पहले 5-7, 2-4 मिनट, 5 मिनट आपको सांसों पे गहरा पूरा ध्यान लगाना। सोहम तो करना ही है, लेकिन गहरा, इतना गहरा ध्यान लगा के आपको क्या करना है, कुंभक करना है। कुंभक समझे ना? कुंभक क्या करता है, जिससे हम वायु, आंतरिक कुंभक क्या है कि हमने जैसे सांस ली और मैंने बंद लगा लिया, मतलब रोक लिया सांस को, जहाँ है वैसे रोका। अब थोड़ी सी मुझे हल्की घुटन हो रही है, लेकिन उस 5-7 सेकंड में आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, 1-2 बार, 3 बार, जितना आपसे हो सके। लेकिन ध्यान रखना, इतना ज़बरदस्ती नहीं करना कि बस आंखें फूल के बाहर आ रही है लेकिन अब सांस छोड़ नहीं रही हो, वो आपका काम का नहीं है। अब चाहे एक मंत्र 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो। जब भी आप ऐसा शोधन करोगे, गायत्री मंत्र भीतर से नाड़ी शोधन करता है। मैं उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ, वो मेरी चित्त और बुद्धि को शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अग्रसर करे। वो आपकी धमनियों को जब कुंभक लगाते हैं और जब गायत्री मंत्र आंतरिक जप करते हैं, तो एक विस्फोट होता है, और वो हम साँस छोड़ते नहीं हैं उस 5-7 सेकंड तक, नहीं छोड़ते हैं, तो उसका विस्फोट क्या होता है कि हमारी धमनियों में उसकी ऊर्जा चली जाती है, और नाड़ियों का जहाँ शोधन है बाहर, और उसी क्षण आप अनुभव करोगे। ये नहीं कहूँगा 1 घंटा, 2 घंटा बाद। जिस वक़्त आप साँस छोड़ोगे, उसी वक़्त आपको लगेगा शरीर में पूरी एक अजीब-सी तरंग आई, जैसे पूरे शरीर में वायु भर गई है और पूरे शरीर में ऊर्जा आ गई है। आपका उसी वक़्त ऊर्जा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? कभी-कभी होता है शरीर की शिथिलता की वजह से, कभी-कभी आयु की वजह से, कभी-कभी ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर 50 से पार आयु हो जाए तो ऊर्जा का अनुभव कम होता है, क्योंकि एक जवानी की आयु जवानी की होती है, ऊर्जा बनती है, शरीर का सामर्थ्य रहता है। तो ये उन लोगों के लिए हैं, छोटे-मोटे सभी लोग ये कर लें, ध्यान रखें। इससे मैं आयु का मतलब नहीं है, ये समझा रहा हूँ। कोई कारणवश ऊर्जा नहीं बन पाती है, तो ये करते ही आपके, अगर ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब को आपको लगे अब बस आनंद आएगा 4 कुंभक, 5 कुंभक में, समझे ना? और वापस सहजता से साँस छोड़नी है। फिर 2-3 आराम से साँसें लो, लो, छोड़ो, शरीर को आराम किया। फिर 1 बार और अंदर साँस ली, रोका, और 3 बार गायत्री मंत्र किया, 1 बार किया, 2 बार, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार किया, फिर धीरे-धीरे साँस को छोड़ा।
समझे? ये 2-3 बार क्रिया करते आपको उसी क्षण अनुभव होने लगेगा, माला के अंदर मन लगने लगेगा। और ये क्रिया अगर रात को ही खाली पेट, रात को कुछ लोग अगर देखो कुछ खाते हैं, वो बात अलग है, से कुछ लोग दूध वगैरह पीते हैं, फलाहारी फूड खाते हैं, खाइए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रात को भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ, स्वप्न में अनुभव नहीं हुआ, ऊर्जा अनुभव नहीं हो रही, तो आराम से लेटना है, शवासन में सीधे-सीधे लेटना है। रात को कभी लेटो, सीधा लेटने का प्रयास करो। उसके उपरांत वही मंत्र के साथ सोना है, मंत्र के साथ उठना है। समझे मेरी बात? मंत्र के साथ ही सोना है। सोहम के साथ ही सो, सोहम के साथ ही उठो। जो मन चित आपके मंत्र चढ़ गया है, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र जो भी, उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना है। और प्रयास ये करो, आप सोहम के साथ सो, सोहम के साथ उठो। एक सांस ही व्यर्थ मत करो, सिर्फ सांस स्वान में चलने दो। तो आपके 2 दिन में वापस अनुभव बढ़ने लगेंगे। अनुभव, हालाँकि अनुभव ये कोई विषय नहीं है कि अनुभव आपको करवाना है। ये इसलिए है कि आपके शरीर का शोधन हो, आपसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कनेक्ट हो जाए, पूरे जुड़ जाए पूरी तरह से। ये कनेक्शन बन जाए। उसके बाद अनुभव जो भी हो, ये अनुभव तो ये आपको ये दिखाते हैं कि आप पथ पर हो। अनुभव पकड़ के नहीं रखने कि मुझे रात में ये स्वप्न दर्शन हुआ, उस स्वप्न को पकड़ के नहीं रहे। वो स्वप्न ये दिखा ज़रूर देता है कि आप जो मार्ग पर चल रहे हो वो सही है। वहाँ देवता के दर्शन हो सकते हैं, वो भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं, गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं, भगवान वासुकी के दर्शन हो सकते हैं, नागों के दर्शन हो सकते हैं। तो ये अनुभव आपको ये दिखाएँगे आप उस पथ पर हो, जो आप जिस पथ पर आप रवाना हो, वो आपको पता भान होगा। नहीं तो ये लगेगा कि कर रहा हूँ, कुछ अनुभव नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। तो ये मन को सही करने का, शरीर को ऊर्जा में बनाने का काम है, ठीक है? ये बात। दूसरी बात ये समझो, एक विषय और आता है कभी-कभी कि साधना के यम नियम को निभाते हैं ना कोई इंसान, जो जवानी से पूर्ण हो, उम्र से पूर्ण हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये समझो कि एक आयु है इंसान की, और जब हम नियम का पालन करते हैं 10 9 10 दिन 11 दिन, तो ऊर्जा बनती है शरीर में। अब ऊर्जा, शक्ति का क्या काम है? शक्ति मीन्स ऊर्जा, जो आप मंत्र जप से, ध्यान से, धारणा से या व्रत उपासना से जो इकट्ठा करते हैं वो ऊर्जा ही है। और ऊर्जा का स्वरूप है उसको काम लगना। देखो, अब मैं कहूँ, आपके अंदर 10 दिन में अगर कुछ स्वप्न आए, या भोग की प्रवृत्ति बने, या काम से शरीर आसक्त होने लगे, ये क्या है? क्या हमारा कोई मंत्र में विघ्न हो रहा है? क्या, ये भी एक लोगों का प्रश्न रह जाता है, लेकिन समझना अच्छे से आपको उसको, कि क्या साधना में विघ्न है? क्या हमें हम कहीं गलत जा रहे हैं, कहीं हम गलत दृश्य देख रहे हैं? देखो, गलत चीज़ें देखनी नहीं है, कुछ मोबाइल में ऐसा कुछ जब नियम से चलो तो कुछ भी संयम से मोबाइल चलाना है, ज़रूरत की चीज़ें बिना नहीं देखना, आपको चलाना नहीं है, ठीक है? तब आपके अंदर ये ऊर्जा इकट्ठी होती है, इकट्ठी नहीं हो तब तो वो करना है। और जब इनकी इकट्ठी इकट्ठी हो जाती है, ये ऊर्जा अपना अपना रूप दिखाती है। कैसे? मैंने जप किया 10-11 दिन, एक अनुभव समझो। जप 11 दिन किया, 11 दिन में सोया, मुझे कुस्वप्न आए, कामातुर सपन आए, काम पीड़ा परेशान करने लगी। ये क्या है? क्या भगवान ने कोई दोष किया है? क्या मेरी कोई गलती गलती नहीं है? एक शरीर की एक संरचना होती है। अगर 24 घंटा चिंतन जिसका अगर पूजा पाठ में रहा, उसके तो विघ्न नहीं आने, लेकिन उसके उपरांत भी लोगों के आते हैं, तो ये समझ लो, ये नाश नहीं है, ये गलत भी नहीं है। अब इसको गलत नहीं है कैसे कहूँ मैं? ये इसलिए नहीं है कि शक्ति उत्पन्न होती है, और शरीर ने एक भोग प्रवृत्ति सीख रखी है पहले से। हमारे शरीर ने एक भोग प्रवृत्ति सीख ली है। किसी संत महात्मा ने, किसी भक्त ने जैसे एक प्रवृत्ति सीख ली है भक्ति की, यानी उसने अपनी ऊर्जा वहीं खपत की है, वहीं उसको ऊर्जा को व्यर्थ किया है, पूजा पाठ भक्ति साधना में तप मिला तो उसको तप किया। और हम काम से पीड़ित हैं, या हमारे शरीर ऐसी पीड़ इस चीज़ों से निकला है, ग्रस्त है तो निकला है तो वो पीड़ा हमें उसी रूप में, या पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वप्न में ऐसा दृश्य दिखने लगेंगे। इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि हम गलत गलत नहीं है, सुन लो पहले अच्छे से। ये ऊर्जा उत्पन्न होती है शक्ति के रूप में। अब हम अगर भोगी की कामना करते हैं, काम से पीड़ित रहते हैं, या हमने इसको भोग में व्यर्थ कर दिया, तो ये काम वासना बन गई। ऊर्जा तो उत्पन्न हमने की जब से, नियम से, तो हमें ये विघ्न क्यों? विघ्न इसलिए हुआ कि ये हमें वो ऊर्जा दिखने लगी, स्वप्न के माध्यम से दिखने लगती है, शरीर को परेशान करने लगी, जैसे काम से पीड़ित हो रहे हैं या काम वासना से पीड़ित होते हैं।
हमने अगर उसी काम वासना में इसको लगा दिया, तो ये काम वासना बन गई जो संसार के अंदर व्याप्त है, समझे? और अगर हमने इस ऊर्जा को उस तरह स्वप्न, भले ही देखो हमने ईश्वर का नाम लिया, गुरु का नाम लिया, हे गुरुदेव मुझे बस इन रस्तों पे नहीं जाना, तो आपने ऊर्जा को उल्टा रवाना कर दिया, जो योग का मूल कारण है, जो योग का मूल नियम है, जिसमें हम कुंभ करते हैं, जिसमें प्राणायाम करते हैं कि ऊर्जा को ऊपर की ओर रवाना करते हैं। तो मूल में सबसे पहले ऊर्जा जागृत होती है, मूलाधार काम वासना का प्रतिरूप है। और हम जब भी साधना, नियम, पूजा पाठ करते हैं, तो मूलाधार में ऊर्जा इकट्ठी होती है, वो हमें इस तरह के दृश्य दिखाती है, वो हमें काम की ओर प्रेरित करती है। अगर हमने वो नहीं किया, हम उसकी पास में नहीं फंसे, तो वो ऊर्जा की एक स्वभाव होता है, वो तो खपत होगी, या वो तो एक रवाना होगी। कहते हैं ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता। हमने ऊर्जा ऊपर की ओर रवाना कर नहीं किया कोई काम, तो हमने क्या करता, वो ऊर्जा ऊपर की ओर रवाना होगी। प्राणायाम से ही हमने चिंतन यही किया, ऊर्जा तो उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी हम आगे आने वाले दिनों में यही कामना करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो, शक्ति का जागरण हो, किसी तरह ईश्वर का मिलन हो, हमें ईश्वर में हो जाए। तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर, ये सारे विषय ऊपर की ओर उठाते हैं, और काम वासना नीचे की ओर आती है। नीचे से आप पता कर लेना, मूल आधार से नीचे भी 7 लोक हैं, जिसको बोलते हैं ना पाताल, रसातल, तल तलात, ये भी लोक नरक लोक तक आते हैं, और ऊपर की ओर ईश्वर में लोक है। अगर ऊर्जा, यही मनुष्य को कहा, यह मनुष्य बीज का स्तर है, यहाँ ऊर्जा ऊर्जा रोज उत्पन्न होती है। वो नीचे गिराएगा तो वो नीचे का पथिक है, वो 84 लाख योनियों का अधिकारी है, और उसने ऊर्जा साधना में ऊपर से उठा ली अपनी, तो वो ईश्वर का अधिकारी हो गया। तो ये ऊर्जा ऊपर उठेगी तो सभी चक्रों को रोशनी में जागृत कर देगी। ये रोशनी है, ऊर्जा है, चमक है, जो कभी स्वप्न के माध्यम से काम वासना से प्रेरित करती है, कभी पीड़ित करती है। लेकिन हमने इसके मोह जाल में नहीं फंसे, हमने ये समझ आ गया आपको, तो आप नहीं करोगे, ये पता है मुझे। कहते हैं ना कि मन में आए, लेकिन शरीर को आप जकड़ के रखो, उसको ऊपर उठाओ ऊर्जा को। जिस वक्त ऐसा लगे उस वक्त प्राणायाम करो थोड़ा सा, और ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करो। ऊपर उठी तो ये आपकी जागृति का, ये आपके जीवन के कल्याण का कारण बन जाएगा। ठीक है ना? तो इससे भी परेशान नहीं होना कि मुझे इस तरह के स्वप्न या इस तरह की पीड़ाएं। ठीक है? इसलिए अच्छी चीज़ समझाने का प्रयास किया कि ये चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझनी है। विज्ञान और ज्ञान दोनों को बहुत गहरा तालमेल है। अंधविश्वास कब बन जाता है, जब हम इसको जानते नहीं है। किसी मूढ़ ने कहा, किसी ने बिना अनुभव पुस्तक उठाई और ये कह दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। आज आप जिस स्तर पे हो, वो अनुभव का क्षेत्र है, वो आपका अनुभव बताएगा। वो ठीक वही बात है, जैसे कोई किताब में पढ़ी लिखी बात अलग है, आप करोगे तो आपका जीवन अलग लगेगा। जितने लोग बैठे हो, सबका अनुभव अलग अलग होता है। क्यों? कि सबका ऊर्जा का स्तर अलग अलग है, इसीलिए सबका अनुभव अलग अलग है। ठीक है ना? और जिसको शुरू में ऐसी काम वासना पीड़ित नहीं की, तो इसका ये भी अर्थ निकाल लो आप कि इसमें यही होता है कि हमारी पहले ही जागृति ईश्वर की ओर है, तो हमारी ऊर्जा वहीं है, हमारे मस्तिष्क में वो बात आएगी नहीं। और आती है तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ऊर्जा मूल में उठती है, आपको ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना है। अगर हमने उसको ऊर्जा को नष्ट काम वासना में किया, तो हम वासना से पीड़ित हो गए, तो वो काम ऊर्जा गलत हो गई। ऊर्जा गलत नहीं है, शक्ति का प्रारूप गलत नहीं है। जैसे अब मैं बताऊं, कोई कहता है काम वासना गलत नहीं है, हमें उपयोग क्या करना है, आपको इससे क्या करना है। अगर काम वासना से पीड़ित इंसान ने, संसार काम वासना का प्रतिरूप ही तो है। या जन्म मरण क्यों होता है? काम वासना का प्रतिरूप है। जीव जंतु पशु पक्षी की ये क्या है? काम से पीड़ित है। तो इन्होंने ये उत्पत्ति का कारण ही काम बीज है। जब काम बीज सृष्टि का नर हो या कामी कैसे, हम साधना कर रहे हैं, हमारे लिए ये काम वासना जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जिस मार्ग पे जाएं उसमें विघ्न ना हो। आपको पैसे मिले हैं, आपको खर्चा वहां करना है जहां आपको जरूरत है। जहां जरूरत है उससे पहले ही आपने खर्चा कर दिया, उसका आपका फायदा क्या हुआ? आपने मेहनत की, ये ऊर्जा कमाई है आपकी, इसी मार्ग पर की, इसी मार्ग की 1 महीने में जो इकट्ठा होगी, साधना से, योग से, पूजा पाठ से, भक्ति से, ईश्वर के प्रार्थना करने से। अब इसको लगाना कहाँ है कि फिर ये नहीं कहना गुरुदेव 1 महीने में हमने पूजा की, हमें कुछ मिला नहीं। आप अधिकारी हो इसको अच्छी जगह लगाने के, गलत जगह के लगाने के।
तभी क्या कहते हैं, क्रोध में भी ऊर्जा व्यर्थ होती है। हम जब भी कोई भी एग्रेशन का या कोई भी ऐसा शरीर को ऊपर उठा के काम करते हैं, या समझ लो आवेश में आके काम करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मान्य हो जाएगी। अगर हमने 1 महीना जप कर दिया, हमें बार-बार ये मन में आ रहा है कि हमें पैसों की कमी है, हमें ये कमी है, तो ध्यान रखना ऊर्जा वहीं चली जाएगी। हो सकता है पैसों की कमी पूरी होगी, ये निश्चित है, अगर ऐसा सोचा है तो। लेकिन ध्यान रखना, आपकी जो ऊर्जा की शक्ति है वो पूरी चली जाएगी वहाँ पर। जहाँ इसको डायरेक्शन चाहिए, इसको एक जैसे बिजली से खंभा आया, इसको ये मतलब नहीं है तार को कि आप पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ या कोई दूसरा यंत्र चलाओ। वो मना नहीं कि वैसे ही विज्ञान को समझो आप, और वैसे ही शरीर के ज्ञान को समझो। ऊर्जा तो हमने ग्रहण की, हमारे पास है आई, हमें हमें लगाई कहाँ है ये हमें मायने रखता है। ये हमें कहाँ नहीं लगानी ये मायने रखता है। ये ये बहुत यही जो गहरा ज्ञान है, यही मंथन का ज्ञान है, यही समझने का ज्ञान है। और गुरु चिंतन बार-बार अंतर में ये चिंतन करते हो। ठीक है, जब भी इसी काम से पीड़ित हो, हे गुरुदेव रक्षा करना, हे गुरुदेव रक्षा करना, मेरे मस्तिष्क में ये हटाओ। और गुरु से क्या होता है, गुरु एक विराटता है, पीड़ित होते हैं, हे गुरुदेव रक्षा करना, हे गुरुदेव ऐसे विकारों से रक्षा करना, मेरे मस्तिष्क में ना आए। ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम चिंतन किया, बचे आगे निकले, बचे आगे निकले, बचना ही तो है। क्यों? कि संसार पूरा काम में है, तो इसकी ऊर्जा, इसका जो ओरा है बहुत ज़्यादा है। जैसे कामातुर लोगों के बीच में जाने से इंसान अपने आप को कामी महसूस करने लगता है, वैसे ही भक्ति में हम पूजा पाठ या गुरु उस जगह पर या आश्रम जाने या कोई भक्ति में जाने से हम अपने आप को भक्त महसूस करने लगते हैं। ये क्या है? ये ओरा है उस जगह का। तो हम परिवार में ग्रस्त में हैं, चारों तरफ यही हो रहा है, संसार में काम ही तो है और क्या है। अब इससे और कुछ निकलने के लिए तो हमने साधना में जीवन बनाया। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सभी आश्रम, ये चिंतन है। अगर गुरु के पास चिंतन कर लिया, गुरु का ध्यान कर लिया, तो चिंतन हो गया। ठीक है ना? तो वैसा चिंतन, निर्भय होकर काम करो। और एक दो गुरुदेव प्रश्न किया, गुरुदेव हम गुरु का ध्यान और अच्छे से कैसे करें, जैसे पूजा पाठ शुरू हो या बाद में हो। देखो, पूजा शुरू होने से पहले, पूजा शुरू होने के बाद गुरु का चिंतन करना ही। गुरुदेव को देखो विराटता में, विराटता में देखो, ब्रह्मांड में वो पूरे विश्व विराट रूप में प्रकट हो गए और आपके ऊपर आशीर्वाद रखा है। उनके हाथों से तेज निकला, आपके शरीर को पूरा तेज में बना दिए, उनका ध्यान है। वैसा ही ध्यान करो और ध्यान करो। क्या आप अभी कुछ लोग बीच में कह रहे गुरुदेव, आप भी हम हमें हमें साधना, आप कैसा करते हो, आप क्या करते हो? देखो, वो आपका विषय नहीं है, क्या करता हूँ कैसे करता हूँ। लेकिन ये समझो कि थोड़ा सा ऊपर से बताऊँ कि आपको ये ध्यान करना है कि मैं संध्या के समय, एक पुरानी गुप्त विद्या होती है कि संध्या के समय आप ये ध्यान करो, संध्या जब मैं पूजा पाठ करूँ तो ये अनुभव करो कि बहुत बड़ी नाग की कुंडली बनी हुई है, वासुकी भगवान के नाग की कुंडली है। कुंडली मतलब एक मूर्ति की भांति एक कुंडली बनी हुई है, 3.5 लपेटों में, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा विराट नाग है भगवान वासुकी स्वरूप में। उस नाग की पूरी कुंडली में पानी भरा हुआ है। ठीक है, उस पानी के बीच में मैं बैठा हूँ। ठीक है, और वहाँ बैठा मैं जप कर रहा हूँ, और कुंडली के चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, ज्योत जल रही है, और भगवान वासुकी साक्षात विराजमान है। ये ध्यान आपको करना है। ये बाहर का प्रारूप है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको ये अनुभव कर लूँ। क्या कर रहा हूँ वो नहीं देखना, क्यों कर रहा हूँ वो नहीं देखना, क्या जप कर रहा हूँ वो नहीं देखना। आप ये थोड़ा सा बताओ कि मैं करता हूँ, उसके प्रारूप को आप थोड़ा चिंतन में लाओ बस। गुरुदेव को विराट ब्रह्मांड में देखो। जब आपको लगे कि मुझे भी देखना है तो वो देखो आप। अंधकार है, अंधकार में कुंडली बनी हुई नाग की, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत बड़ा उसका फंड बना हुआ है, उसके फंड की छाया में मैं बैठा हूँ, और वहाँ पे मैं बैठा अपने गुरु का चिंतन कर रहा हूँ, और गुरुदेव मुझे ब्रह्मांड में दिख रहे हैं, और वहीं कहीं आप पास में हो। तो ये मेरी साधना को भी देख सकते हो, और गुरुदेव का आशीर्वाद को भी देख सकते हो, ब्रह्मांड में किस तरह तेज है। ठीक है, तो ये इतना ही जानो कि मैं बस करता हूँ, वो ये साधना है। अब इसको ये नहीं समझना कि क्या कर रहे हो। देखो, जो आप हो स्तर पे हो वो उतना ही करो। कुछ चीज़ें नहीं बताने की होती, वो नहीं काम की, कि मैं क्या कर रहा हूँ इससे आप क्या क्या करोगे। लेकिन ये ध्यान रखो, चिंतन बता दिया, उससे क्या होता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ जब कर रहा हूँ, उसकी ऊर्जा वहाँ तक आपके अनुभव करोगे।
और वासुकी भगवान साक्षात विराजमान है, उनके बीच में मैं बैठता हूँ, पूरा मेरा गला तक पानी भरता है और उसमें जप करता हूँ। ऊपर से ये समझो कि मौसम कैसा है, सावन का, तो बारिश बरसती है और बिजली चमकती है। ये पूरा एक ऐसा दृश्य आप देख सकते हो, कामना कर सकते हो। ये पूरा दृश्य वैसा ही है जैसा अभी मैं कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा हूँ ये आपको दृश्य देखना है और उस ऊपर ये देखना है कि मैं बैठा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने गुरु का जप कर रहा हूँ, और मेरे गुरुदेव यानी आपके दादा गुरुदेव ब्रह्मांड में दिख रहे हैं पूरे विराट, और मेरे शीश पे उनका हाथ है और वहीं कहीं आप पास में उन आपके शीश पे भी उन्होंने हाथ रखा। ये आपको कामना करनी है पहले और उपरांत, कि वो ये गुरु का हाथ, ये आशीर्वाद या उनके पास सानिध्य क्या दिखाता है कि आप जहाँ हो वहाँ पर गुरु की ऊर्जा सदा विराजमान है। वो सदा आपके रक्षक हैं, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, कभी आपका कुछ अहित नहीं होने देंगे। जीवन में 100, कहते हैं ना कि समंदर में नाव है तो 100 थपेड़े लगेंगे, 100 तूफान आएंगे, 100 जलजले आएंगे, लेकिन आपकी नाव पार लगेगी ही लगेगी। ये गुरु का हाथ दिखाता है आशीर्वाद के रूप में। तो दादा गुरुदेव को विराट रूप में देखो ब्रह्मांड में, और उनके चरणों के पास मैं बैठा हूँ ऐसे नाग कुंडली में, और आप भी पास बैठो मेरे। और आपको मैंने कहा था कभी कभी कहता है, 2-3 प्रश्न है माताओं बहनों के, कुछ भाइयों के भी हैं, कि गुरुदेव घर में वो ऊर्जा देखो, आप घर में जब करना ही मत। कि गुरुदेव कैसे नहीं कहा, मेरी बात सुनो, अभी मैंने क्या कहा आपने, मैंने ये कहा कि आपको मेरे पास आके जब करना है, शरीर का विषय नहीं है। आप बस ये पूर्णता गहरा बार बार ये ध्यान हटे कि मैं घर में हूँ, फिर भूलो, फिर सोचो मैं गुरुदेव के पास चला गया हूँ, फिर सोचो मैं वहीं बैठ के जप कर रहा हूँ, वहीं सोचो मैं बैठा हूँ जहाँ चारों तरफ नाग ही नाग दिख रहे हैं मुझे, और गुरुदेव आपको ये 2 दिन अनुभव करोगे तो रात को दिखने शुरू हो जाएंगे नाग आपको क्योंकि भगवान वासुकी की अनंत कृपा है, भगवान शेषनाग जी की अनंत कृपा है, आपको अनुभव होंगे कि आपके और के आसपास भी वही है। तो आप वो अनुभव करो, भूलो बात को कि घर में हूँ, और जब करते करते ये सोचो कि उस ऐसी जगह आ गए जो पूरी प्रकृति में है, ऊपर बिजली चमक रही है, बारिश गिर रही है, मेरे ऊपर बरसात गिरती रहती है, वैसे भी आप सोचो मेरे ऊपर बरसात गिर रही है, मौसम जैसा आप सहन कर रहे हो, आप गले तक पानी में हो, गुरुदेव के पास ही बैठे हो, वो जप कर रहे हो, आप अपना जप कर रहे हो, उनके चरणों में आप बैठे हो, बस ये वहाँ चले आओ, मेरे पास आके जप करो, आप अपनी जगह को भूल जाओ। ठीक है ना? यहाँ सब कुछ वैसा है जैसे आप सोचा। यहाँ 68 तीर्थ हैं, जब वहाँ बैठे हो वहाँ नागों का पहरा है, जहाँ आप हो वहाँ भगवान साक्षात शिव विराजमान, जहाँ हो वहाँ गुरुदेव विराजमान है, वहाँ हो वहाँ प्रकृति में है पूरे। देखो ना, कभी आपने बोला मोर बोलते हैं, कभी घोड़े बोलते हैं, तो ये आपको वहाँ चले आना है, मेरे पास चले आना है, जप के दौरान, ऐसे नहीं, जप के दौरान चले आना है। तो आप अनुभव करोगे वो आपका जीवन सार्थक होगा, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आपने चाहा है, और आनंद मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो ये ऊर्जा के प्रारूप को आपको समझाया है। बीच में फिर मुझे समय थोड़ा मिलता है, बीच में तो समय रहता है, लेकिन दोनों टाइम के लिए समय रहता है थोड़ा मुश्किल, और फिर घोड़ों का भी काम रहता है, काम आपको पता है सब। तो इसलिए जितना मिलेगा मैं 5-10 दिन में फिर आपके लिए ये अनुभव कर लूँगा कि आप कहाँ कहाँ कवर करना आ रही है। आपको प्रश्न भी नहीं करना, मैं आपके बिना प्रश्न के उत्तर दे दूंगा। आप मेरे पास आके बैठे को जब करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको कौन से जब, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है? तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।